सर्वेषां माता गुरुतुरा स्मृता माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मैं सुनील कुमार त्रिपाठी असिस्टेंट प्रोफेसर संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर हिंदी विभाग। आज मित्रों आप लोगों को हिंदी भाषा के समग्र स्वरूप से हम परिचय कराएंगे। तो आइए चलते हैं। विश्व भाषा का जो परिवार है उसको कुल 12 भागों में विद्वानों ने बांटा है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं जैसे भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी परिवार, आग्नेय परिवार, बाटू, काकेकस आदि। ये कुल 12 भागों में विभक्त है, जिनमें हमारी जो हिंदी भाषा है इसका संबंध भारोपीय भाषा परिवार से माना गया है। भारोपी भाषा परिवार कहने का तात्पर्य है भारत और यूरोप क्षेत्र की जो भाषाएं हैं उनके समग्र स्वरूप को एक निश्चित नाम दिया गया है, जो उनकी भारोपी भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। इसी भारोपी भाषा परिवार की पुनः 2 उप शाखाएं हैं। प्रथम शाखा है सतम की और दूसरा है केंतु यूरोपाद की। इन दोनों का अर्थ एक ही है। सतम का अर्थ भी सौ ही होता है और केंतु का अर्थ भी सौ ही माना गया है। पुनः इस सतम शाखा से 2 शाखाएं विभक्त हुई हैं, भारत शाखा की और ईरानी शाखा। ईरानी से दर्दी आदि ईरानी शाखाओं का विस्तार हुआ है। इस भारतीय शाखा से ही भारतीय भाषा परिवार का मूल विकास माना गया है, जो कि जिसके निम्नलिखित स्वरूप निम्नवत हैं। भारतीय भाषा परिवार के स्वरूप निम्नवत हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय, जिसके 2 रूप हैं। पहला है वैदिक संस्कृत तथा दूसरा है लौकिक संस्कृत। समय इसका है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा तक। भारतीय भाषा परिवार की प्रथम जो शाखा है उसको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा माना गया है और उसके नाम है वैदिक संस्कृत और दूसरी है लौकिक संस्कृत। समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा तक। और दूसरा जो विभाजन है वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के 3 स्वरूप प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रथम है पाली, समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम ईसा तक। और दूसरा है प्राकृत, जिसका समय है प्रथम ईसा से लेकर 500 ईसा तक। और तीसरा है अपभ्रंश और इसका समय है 500 ईसा से लेकर 1000 ईसा तक का। ये एक समग्र विभाजन है प्राचीन भारतीय या मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का। अब इसी अपभ्रंश भाषा से अगर देखा जाए तो विद्वानों ने इस अपभ्रंश पे कई प्रकार के अध्ययन किए हैं। जैसे नमनाथ साधु ने अपभ्रंश के 32 भेद कल्पित किए हैं, लेकिन हमको उसकी समग्रता में न जाकर इसके मूल स्वरूपों से जिसका कि हिंदी भाषा के स्वरूप निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसी पर चर्चा प्रस्तुत करेंगे। हिंदी भाषा के समग्र स्वरूप में अपभ्रंश का महत्वपूर्ण योगदान विद्वानों ने स्वीकृत किया है, जिनमें आपको बताया गया कि नमनाथ साधु ने अपभ्रंश के जहाँ 32 भेद कल्पित किए हैं, तो वहीं हिंदी के समग्र स्वरूप पर जब विचार किया जाता है तो यही 5 प्रमुख अपभ्रंशों का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश का योगदान। सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से विकसित उपभाषा पश्चिमी हिंदी को माना गया है और इसी पश्चिमी हिंदी उपभाषा से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अथवा बोलियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। इस पश्चिमी हिंदी से विकसित आधुनिक भारतीय भाषाओं में 5 बोलियां हैं। पहला है कौरवी अथवा खड़ी बोली। कौरवी
खड़ी बोली। दूसरा है हरियाणवी, तीसरा है दक्षिणी अथवा ब्रजी या अंतर्वेदी। चौथा है बुंदेली, पांचवा है कन्नौजी। अपभ्रंश भाषा से विकसित उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में 5 बोलियों तथा भाषाओं का विकास हुआ है, जिनमें पहली है कोरबी अथवा खड़ी बोली। खड़ी बोली को कोरबी नाम देने का कार्य डॉक्टर राहुल सांकीराम जी ने कुल्लू जनपद की प्रधान बोली होने के कारण इसका यह नामकरण कोरबी नामकरण किया है। दूसरा है हरियाणवी, तीसरा है दक्षिणी ब्रजी अथवा अंतर्वेदी, और चौथी है बुंदेली, और पांचवा है कन्नौजी। इन 5 आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास सोलहवीं अपभ्रंश की उपभाषा पश्चिमी हिंदी से माना गया है। आइए मित्रों, अब हम उपनागर अपभ्रंश से विकसित उपभाषा राजस्थानी हिंदी में माना गया है। राजस्थानी हिंदी इस राजस्थानी हिंदी से 4 आधुनिक भारतीय भाषाओं का निर्माण हुआ है, जिनमें पहला है पूर्वी राजस्थानी, अथवा जयपुरी। दूसरा है पश्चिमी राजस्थानी अथवा मारवाड़ी। तीसरा है उत्तरी राजस्थानी अथवा मेवाती। चौथा है दक्षिणी राजस्थानी अथवा मालवी। उपनागर भाषा की उपभाषा है राजस्थानी हिंदी, या उपनागर अपभ्रंश से विकसित उपभाषा राजस्थानी हिंदी है। और राजस्थानी हिंदी से 4 प्रमुख आधुनिक भारतीय भाषाओं अथवा बोलियों का विकास हुआ है, जिनमें प्रथम है पूर्वी राजस्थानी अथवा जयपुरी, दूसरा है पश्चिमी राजस्थानी अथवा मारवाड़ी, तीसरा है उत्तरी राजस्थानी अथवा मेवाती, और चौथा है दक्षिणी राजस्थानी अथवा मालवी। इस जयपुरी का एक अन्य नाम ढूढ़ारी भी कहा गया है। तीसरा है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश की उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से आधुनिक भारतीय भाषाओं में 3 प्रमुख पहाड़ी बोलियों का विकास माना गया है, जिनमें पहला है कुमाऊनी, दूसरा है गढ़वाली, कुमाऊनी गढ़वाली, तो तीसरा है नेपाली। उपनागर अपभ्रंश से ही मिलती जुलती
खस अपभ्रंश है। खस अपभ्रंश की उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से 3 आधुनिक आदि भाषाओं का निर्माण या विकास माना गया, जिनमें पहला है कुमाऊनी, दूसरा है गढ़वाली और तीसरा है नेपाली। चौथी है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में 3 प्रमुख बोलियों का विकास हुआ है, जिनमें पहली है अवधी, दूसरा है बघेली, तीसरा है छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा का उपभाषा अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा की उपभाषा या विकास हुआ उपभाषा का पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी से आधुनिक भारतीय भाषाओं में 3 प्रमुख बोलियों का विकास हुआ है, जिनमें पहला है अवधी, दूसरा है बघेली और तीसरा है छत्तीसगढ़ी। और 5वां है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश की उपभाषा है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में 3 प्रमुख बोलियों या भाषाओं का विकास हुआ, जिनमें है भोजपुरी पहला, दूसरा है मगही, तीसरा है मैथिली। इन्हीं के सम्मिलित स्वरूप को हिंदी भाषा का समग्र स्वरूप दोनों ने घोषित किया है। अगले पाठ्यक्रम में मित्रों हम इन्हीं प्रमुख भाषाओं का भाषागत या ध्वनिगत अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।